सीएम उम्मीदवार ही रहेंगे। उसी पे आते हैं अविनाश। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो दिलचस्प खबरें मिल रही हैं, वो ये है कि अभी तक ऐसा लग रहा था कि एलजेपी चिराग पासवान वो नीतीश कुमार के करीब जा रहे हैं और तेजस्वी यादव से उनकी मुलाकातें हो रही हैं, लेकिन अब उन्हीं को मोहरा बनाकर आगे चल रही है भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के खिलाफ। और जिस तरह से वो बयान लगातार उनके बदलते दिखाई पड़ रहे हैं चिराग पासवान के, तो लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस शहमात के खेल में फिलहाल आगे निकलती दिखाई पड़ रही है। हाँ बिल्कुल, जब तक अमित शाह का बयान नहीं आया था सीएम पद को लेकर, उससे पहले चिराग पासवान के आप बयान देख लीजिएगा, वो नीतीश कुमार के बहुत ज्यादा करीब दिखाई दे रहे थे। उनकी तरफ से यह कहा जा रहा था कि नीतीश सीएम है और चुनाव के बाद वही सीएम रहेंगे। लेकिन जब नीतीश की चिराग की करीबी बीजेपी ने देखी, चिराग की तेजस्वी यादव से करीबी देखी, दूसरी तरफ जेडीयू का भी दिखाई दिया कि भाई जेडीयू भी पलटी मार सकता है, तो उसके बाद जो ईडी की कार्रवाइयां शुरू हुई हैं, चाहे वो नीतीश के करीबियों पर छापे पड़ रहे हों या चिराग के करीबियों पर छापे पड़ रहे हों। आमतौर पर ऐसा होता नहीं है कि एनडीए के करीबियों पर ईडी की कार्रवाई होती है, लेकिन एक महीने में जिस तरीके से बिहार में ईडी की कार्रवाई शुरू हुई है, उसमें सिर्फ बीजेपी को छोड़ दिया जाए तो सभी ने एक तरीके से दल उसके लपेटे में आ गए हैं। तो चिराग पासवान ने उसके बाद से ही पलटी मारी है। जब उनके सबसे करीबी हुलास पांडे पर छापा पड़ता है, उससे पहले के आप चिराग पासवान के बयान देखिएगा और हुलास पांडे के छापा पड़ने के बाद के आप बयान देखिएगा, उसके बाद चिराग पासवान बिल्कुल यू टर्न ले गए हैं। अब तो उनके जो बयान आ रहे हैं वो बहुत, मतलब एक तरीके से नीतीश कुमार की नींद उड़ा दी है। एक तो उन्होंने बीपीएससी स्टूडेंटों को लेकर बयान दिया है। अब तक नीतीश कुमार लगातार एक दावा कर रहे थे कि भाई एक सेंटर पर पेपर लेट पहुंचा है, परीक्षा लीक, पेपर लीक का कोई सबूत नहीं है। जब कोई सबूत ही नहीं है तो पेपर में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, सिर्फ एक सेंटर पर कुछ छात्रों के लिए हम पूरी परीक्षा को दोबारा क्यों कराएं, और उन्होंने उस सेंटर का री एग्जाम करा दिए। लेकिन अब चिराग पासवान का जो बयान आया है, चिराग पासवान ने साफ साफ कह दिया है कि छात्र जो डिमांड कर रहे हैं उनकी डिमांड एकदम सही है। मजबूरी हमारी ये है कि हम सरकार में हैं, अगर हम सरकार में नहीं होते तो हम भी ये आंदोलन इस समय कर रहे होते। यानी सीधा सीधा उन्होंने कह दिया है कि जो आपने एक सेंटर का एग्जाम कराया है, एक सेंटर का नहीं, आपको पूरी की पूरी परीक्षा ही रद्द करनी है। ये इस परीक्षा में धांधली हुई है। मतलब जो प्रशांत किशोर का प्रशांत किशोर को लेकर उन्होंने बोला है कि हम उनकी जो विचारधारा है हम उसका समर्थन नहीं करते हैं, हम उसके साथ नहीं जा रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर ने बीपीएससी को लेकर जो सवाल उठाए हैं हम उनका समर्थन करते हैं। यही तो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट दिखाई पड़ रहा है कि जहां अभी कुछ दिन पहले बीपीएससी के छात्रों पर हमले का तो उन्होंने निंदा की थी, लेकिन उसके अलावा चिराग पासवान ने कुछ नहीं कहा था। अब सीधे तौर पर वो प्रशांत किशोर की बातों का समर्थन करते दिख रहे हैं। और प्रशांत किशोर जिस तरह से इस आंदोलन में शुरू से लगे हुए हैं, उन पर आरोप लग रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रहे हैं। तो बहुत दिलचस्प ये दोनों का जो ट्यूनिंग मिलती दिखाई पड़ रही है, वो सीधे तौर पर दिख रहा है कि इसकी डोर भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है और वहीं से संचालित हो रही है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि प्रशांत किशोर के बारे में जिस दिन से उन्होंने अपनी पार्टी बनाई है, तभी से और आज तक प्रशांत किशोर के जो भी स्टेप रहे हो, उन्होंने कभी भी केंद्र सरकार पर, पीएम नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला नहीं किया है। उनके हमले के जो जद में रहे हैं या तो वो नीतीश कुमार रहे हैं या फिर महागठबंधन के नेता रहे हैं। बीपीएससी एग्जाम में भी आप देख लीजिएगा, प्रशांत किशोर का टारगेट सिर्फ नीतीश कुमार बने हुए हैं। बीजेपी के किसी नेता के खिलाफ वो कोई बयान नहीं दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है जो बीजेपी है वो नीतीश कुमार को घेरने में जुटी हुई है। और अब जिस तरीके से चिराग पासवान का बयान आया, चिराग पासवान का एक बीपीएससी को लेकर बयान आया है, लेकिन दूसरा जो बयान आया है वो और भी नीतीश कुमार को मुश्किल बनाने वाला है। चिराग पासवान से जो सवाल एक महीने पहले पूछा गया था, वही सवाल फिर पूछा गया कि क्या नीतीश कुमार सीएम उम्मीदवार होंगे। अब तक चिराग पासवान यही बोल रहे थे कि नीतीश कुमार ही सीएम उम्मीदवार रहेंगे। इवन जब उन्होंने अपने कार्यालय का उद्घाटन किया था पिछले महीने, तो उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से बोला था कि इस बार हम नीतीश कुमार को नहीं बुला पाए हैं सीएम को, लेकिन अगली बार जब एक साल हो जाएगा हमारे कार्यालय का, हम स्थापना दिवस मनाएंगे इस कार्यालय का, तो फिर हम उस समय नीतीश कुमार को जरूर बुलाएंगे और उस समय के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जरूर आएंगे। सीधा सीधा उन्होंने बोल दिया था कि नीतीश कुमार ही सीएम रहेंगे अगली बार भी। लेकिन अब जब उनसे सवाल किया गया कि भाई क्या नीतीश कुमार सीएम उम्मीदवार होंगे, तो चिराग पासवान का बयान आता है कि सीएम उम्मीदवार एनडीए का होगा। मतलब जब उनसे दोबारा फिर सवाल यह किया गया कि क्या एनडीए से नीतीश कुमार सीएम उम्मीदवार होंगे, तब भी उन्होंने कहा कि भाई जब चुनाव हो जाएगा उसके सभी लोग मिल बैठकर देख लेंगे, बात कर लेंगे कि कौन सीएम बनेगा, सीएम वो एनडीए का ही होगा। जो जाहिर सी बात है, ये जो चिराग पासवान एक महीने जो बयान दे रहे थे,
वो पूरी तरीके से बदल गए हैं। और ये क्यों बदले हैं, इसके पीछे सीधा सीधा सबसे बड़ा जो कारण है वो एक तो अमित शाह का बयान है और दूसरा ईडी है, जिस तरीके से चिराग के करीबियों पर छापे पड़ रहे हैं। और उसके बाद से ही जो चिराग पासवान है उनके बयान इतने तीखे होते जा रहे हैं। अब ये कहा जा रहा है कि